हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज आरजीएस का ये टेस्ट नंबर 5 है। अभी तक आपने टेस्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक कर लिए हैं, हो चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जेपी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है आरजीएस की, सामान्य हिंदी की, तो वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और सबके सब इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहाँ पे सब ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करें। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला 15 क्वेश्चन है। ये आपके 15 क्वेश्चन आएंगे हिंदी में, 15 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो 70 नंबर का आपका लो रहेगा। ठीक है, और 15 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी। ठीक है, तो हिंदी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? ऑप्शन नंबर 1 प्रतिज्ञा, प्रतिधन इक्षा, मधुरी मधुधन अरि, और यथेष्ट यथाधन इष्ट, और पावक पोधन अक। बताइए फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा वो आपको बता देना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये गलत है। ठीक है, मधुरी सही है, और यथेष्ट भी सही है, और पावक भी सही है यहाँ पे। तो प्रतिज्ञा, ये प्रतीक्षा ये प्रतीक्षा गलत है यहाँ पे। तो प्रतीक्षा में यहाँ पे क्या बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, प्रतीक्षा ये सही है, संधि विच्छेद इसका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसका इसमें मधुरी में क्या है, मधुरी के अंदर, तो इसका सही इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिधन इक्षा, यानी कि इसका प्रतिज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, प्रतीक्षा, इक्षा के अंदर बड़ी की मात्रा, ई के ऊपर बड़ी, ये ई बड़ी आएगी, प्रतीक्षा ई। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। और नेक्स्ट है, जैसे पावक, पावक में कौन सी संधि है? पावक में अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। अयादी, अयादी, पावक में अयादी संधि है, ये करेक्ट है। यथेष्ट में कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। यथेष्ट में गुण संधि है। मधुरी में आपको, मधुरी में कौन सी संधि है? यण संधि है। मधुरी में कौन सी संधि है? यण संधि है। प्रतिज्ञा में दीर्घ संधि है, दीर्घ, दीर्घ संधि है। ठीक है, प्रतिज्ञा में दीर्घ संधि है, और मधुरी में यण संधि है। यथेष्ट में कौन सी गुण संधि है? यथेष्ट में एक मात्रा आ रही है, यथा धनिष्ठ, यथेष्ट में गुण संधि है। और पावक में पोधनक, पावक, पावक में अयादी संधि है। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रतिज्ञा ये राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक, बाकी ये 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, वो आपको बताना है। पाप पुण्य, यथाशक्ति, राजा प्रजा, जीवन मरण। तो राइट आंसर कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, पाप पुण्य यह द्वंद्व समास का है, और राजा प्रजा भी, राजा और प्रजा भी द्वंद्व समास का है। ठीक, और जीवन और मरण, जीवन और मरण भी यानी किसका है? द्वंद्व समास का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेंगे, यथाशक्ति, यानी कि ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यानी यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, यानी शक्ति के अनुसार, ठीक है, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस समास में दोनों पदों के बीच में उपमान का अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 द्विगु समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो राइट आंसर कौन सा होगा? किस समास के अंदर दोनों पदों के बीच उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, यानी क्रमधारय समास है। कौन सा? क्रमधारय समास, यानी विशेषता बता रहा है, उपमेय उपमान की विशेषता, विशेषण और विशेष्य का संबंध है। ठीक है, क्रमधारय समास में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चिरायु शब्द का उपयुक्त उपसर्ग बताइए। चिरायु शब्द में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है वो बताइए। चिर, चिर, यु, आयु। बताइए फटाफट से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? फटाफट से एलिमिनेट करके आंसर दीजिए। तो चिरायु में यानी कि कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? चिरायु के अंदर कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर चिर हो जाएगा। चिर, यानी चिरायु में कौन सा? चिर उपसर्ग है। कौन सा है? चिर उपसर्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उपकार शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। उपकार,
ये अपकार है, उपकार नहीं अपकार। अपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है वो बताइए फटाफट से, ठीक है। अपकार, अपकार, अपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है वो बताइए। आप, अपी, बताइए फटाफट से कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको देना है, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा अप, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि अप हो जाएगा। अपकार में उपसर्ग है अप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। लचकिला, लचकिला में प्रत्यय है ला, केला, इला, लच। लचकिला में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए सबके सब। और सब एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें। इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, सबके सब वहाँ ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसके नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। लच केला में प्रत्यय होगा वो बताना है फटाफट से। तो ला, केला, इला, लच बताइए फटाफट से, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। लच केला में प्रत्यय होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। इला, इला है, इला राइट आंसर हो जाएगा इला, ठीक है। कौन सा है, लच केला में प्रत्यय होगा इला, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बाजीगर में प्रत्यय है, बताइए बताइए फटाफट से बताइए सबके सब। बाजीगर में प्रत्यय है, बाजीगर में कौन सा प्रत्यय है बताइए। अर, गर, जिगर या र, बताइए फटाफट से कौन सा प्रत्यय होगा बाजीगर में। तो इसका राइट आंसर है दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी गर, गर, यानी कि बाजीगर में कौन सा उपसर्ग है, यह प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, गर प्रत्यय है। कौन सा गर प्रत्यय है, बाजीगर में गर प्रत्यय होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गर प्रत्यय, इसके अंदर कौन सा गर प्रत्यय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। बड़े बड़े मकान, यह रेखांकित शब्द में पदों में विशेषण है, विशेषण बताना है। बड़े बड़े मकान, यहाँ रेखांकित पदों में विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। बड़े बड़े मकान, यहाँ रेखांकित पदों में विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज बड़े बड़े, यानी विशेषता बता रहा है, यानी मकान क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो मकान की विशेषता क्या बता रहा है, बड़े बड़े मकान, ठीक है। मकान कैसे हैं, बड़े बड़े, तो विशेषता बता रहा है। तो मकान कैसे हैं, विशेषता होता है, ये कौन एक गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मानुष शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, मानुष शब्द का तत्सम शब्द बताना है। मनुष्य, मानुष या मानुष्य, मानुष, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। मानुष शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा वो बताना है आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना है मानुष्य, मानुष और मानुष, मानुष, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए सबके सब, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मनुष्य, मनुष्य करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मानुष शब्द का तत्सम शब्द होगा मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मध्यम पुरुष और सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, आप बताइए। मध्यम यानी पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1, आप बीमार हो गई थी, मैं अपने आप चल जाऊंगी, वह चली गई, हम नहीं जाएंगे, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा वो बताना है, यानी कि मध्यम पुरुष का सर्वनाम क्या है वो आपको बताना है, ठीक। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1, इनके आप बीमार हो गए थे, ये मध्यम पुरुष, आप क्या है, मध्यम पुरुष है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से रात का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, ठीक है। या रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा। ये बात का जरूर ध्यान रखिए, जब भी आप पेपर सोल्व करें तो वहाँ पे ये नहीं दे रखा होगा तो उसको देख लें एक बार, ठीक है। राइट आंसर आप क्लिक करें जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो ये एक बार चेक कर लेना सबके सब। निशा विभारी क्वेश्चन पढ़े तो एक बार ये चीज़ देख लेनी चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो निशा तो रात का है, विभावरी भी है, यामिनी भी है, तो राइट आंसर हो जाता तमीर। तमीर के अंधकार का, किसका अंधकार का है, तमीर किसका अंधकार का है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। तो नीचे एक बार सारे देख लेते हैं, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं रात का जो पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, रात के देख लेते हैं एक बार, सब लिख ले पेन कॉपी में। रात्रि, रात का रात्रि, निशा, सवरी और रजनी, यामिनी, राका और विभावरी, ठीक है जी। ये हो गए, विभावरी भी हो गया, यामिनी भी हो गया, निशा भी हो गया इसमें, तो ठीक है। एक बार इनको सब याद कर लें, रात का भी इम्पोर्टेंट है,
रात का मतलब रात्रि, निशा सवारी और रजनी यामिनी रागा और विभावरी इस करेक्ट आंसर हो, ठीक है। और अंधकार का तिमिर यानी तिमिर का मतलब होता है अंधकार, अंधकार का हो जाएगा तमस, तिमिर तिमिर और तमिस्त्र और अंधेरा और अंधियारा राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तिमिर, तिमिर नहीं है, ठीक है। रात का पर्यायवाची शब्द होगा रात्रि, निशा सवारी, रजनी यामिनी राका विभावरी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 गरिमा, गरिमा का विलोम शब्द बताइए। नीचता, घृणा, लघिमा, अंधकार, करेक्ट आंसर दीजिए। गरिमा का विलोम शब्द बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बताइए, फटाफट से दीजिए सबके सब राइट आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो लघिमा इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर गरिमा का विलोम शब्द हो जाएगा लघिमा इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का दीजिए राइट आंसर। स्थावर शब्द का विलोम शब्द बताइए। स्थावर, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम, मदन, मंगल, दंगल और दीवान, बताइए फटाफट से, यानी कि जंगम, मंगल, दंगल, दीवान, फटाफट से आंसर दीजिए। स्थावर, स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थावर का विलोम शब्द जंगम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जंगम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 13 का 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 का 1 इज करेक्ट हो जाएगा, स्थावर का यानी जंगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का जी, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहेंगे? अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कर्तज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहेंगे? तो राइट आंसर दीजिए, क्या कहेंगे उसको? यानी जो सब कुछ जानता हो, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसको कहेंगे सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है, यानी कि जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पे शब्द आपको बताना है। कवयत्री में कौन सा सही होगा वो बताए। कवयत्री, कौन सा कवयत्री आपको सही लग रहा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। कवयत्री कैसे लिखेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे बताइए फटाफट से, ठीक है। तो कवयत्री यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कवयत्री ऐसे लिखेंगे, इसमें आएगा क, वह और या के छोटी की मात्रा और त्री की यानी बड़ी की मात्रा, कवयत्री ऐसे लिखेंगे, इसको याद रखना। काव्य इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर देना है। ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है, कल वाले टेस्ट नंबर 4 में ये कराया था, ठीक है। अब डेली क्लास होगी हिंदी की और इंग्लिश की भी करेंगे और लॉ की भी करेंगे, ठीक है। और ठीक है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहेंगे? अनामी, अनिमिका, अनामिका, अनामिका, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। इस सब के सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं लॉ के लिए और हिंदी के लिए, इंग्लिश और हिंदी के लिए, ठीक है, तो आपको 25 टेस्ट मिलेंगे हिंदी के और 25 टेस्ट आपको इंग्लिश के मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश के 25 हिंदी के मिलेंगे। तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टेस्ट चाहिए तो 7357437739 पे, ठीक है। आपको 25 टेस्ट हिंदी के मिलेंगे और 25 टेस्ट आपको इंग्लिश के मिलेंगे, ठीक है। तो ये टोटल मिलके 50 टेस्ट हो गए हिंदी इंग्लिश के, ग्रामर लैंग्वेज के। फीस भी एकदम कम है, नॉमिनल फीस है। आप कॉल करके इन नंबरों पे पूछ सकते हो फीस कितनी है, ठीक। 7357437739 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, लॉ की भी चाहिए, तो उनके बारे में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। कॉल कर सकते हो इन नंबरों पे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच के अंगुलों को क्या कहेंगे वो आपको राइट आंसर देना है, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक बार जाते जाते सबके सब सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो सेशन को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।